Students, if you learn the videos of Maths Analysis channel in several days, then subscribe the channel, hit the bell icon and tap the all option to never miss a single video. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुज कुमार झा, आई एम योर मैथ मेंटर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? चलिए आज हम लोग फिर से बात करेंगे वही अपना बेसिक टूल्स के बारे में। वो क्या है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे। और इसमें हम लोग बात कर चुके हैं एंगल एंड देयर मेजरमेंट की पिछले पार्ट्स में। अब हम लोग बात करेंगे उससे आगे। अगला टॉपिक क्या है? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ सम एंड डिफरेंस of the angles of a triangle, मतलब ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइए बुआ, तो हमें क्या बात करना है? हमारा टॉपिक क्या है? सम एंड डिफरेंस ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हम लोग बात करते हैं फर्दर। फटाफट फर्स्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा, कॉम्पिटिटिव में आता है। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक बुआ? और साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए माइनस बी, देखो बाबू, साइन के साथ एक बार ये एंगल लीजिएगा तो कॉस के साथ ये एंगल लीजिएगा, प्रोडक्ट फॉर्म में रखिए। फिर प्लस करिएगा कॉस के साथ फर्स्ट एंगल तो साइन के साथ सेकंड एंगल, ठीक ना, प्रोडक्ट फॉर्म में। और यहाँ पे चेंजिंग क्या होता है साइन ए माइनस बी में? सिर्फ बीच वाला जो साइन है प्लस रहता है एंगल में, तो यहाँ रिजल्ट में भी प्लस, और माइनस में एंगल रहेगा तो रिजल्ट में भी माइनस। इट मीन साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक बुआ? इंटू साइन बी। इस बात को फिट करके रखो माइंड में। दूसरी नंबर कॉस ए माइनस बी या कॉस ए प्लस बी क्या होगा? कॉस के साथ फर्स्ट एंगल एंड कॉस के साथ सेकंड एंगल, दोनों का प्रोडक्ट। रिजल्ट में अगर एंगल में प्लस है तो रिजल्ट में माइनस होगा, साइन ए इंटू साइन बी। इस बात को फिट करके रखो। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है बुआ? आइए थर्ड नंबर बात करते हैं। क्या होता है? टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी बट्टे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक बुआ? अगर एंगल में माइनस हो जाए, टेन ए माइनस बी की बात कर दे तो क्या कहोगे? टेन ए माइनस टेन बी बट्टे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक बुआ? इंटू टेन बी। अब बात करते हैं टेन ए इंटू टेन बी की। ठीक है? तो बस इसमें अगर वहां पे नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहीं पे समझा देता हूं कि बात को मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि कैसे माइंड में इसे सेव करके रखें। देखो बाबू, साइन के साथ अगर एंगल प्लस में है तो साइन के साथ फर्स्ट एंगल लोगे और कॉस के साथ सेकंड एंगल लोगे, दोनों का प्रोडक्ट। और एंगल में अगर प्लस है तो रिजल्ट में भी प्लस रहेगा। फिर कॉस के साथ फर्स्ट एंगल और साइन के साथ सेकेंड एंगल का प्रोडक्ट, ये हमारा रिजल्ट बनता है साइन ए माइनस बी का। और साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का क्या बनेगा? तो साइन ए माइनस बी का जो रिजल्ट बनेगा, ऊपर वाले रिजल्ट में केवल माइनस की चेंजिंग होती है। इस तरह से माइंड में फॉर्मेट है। अगर एक फिट है तो दूसरा ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। दूसरी बात कहता है कॉस ए प्लस बी का रिजल्ट बोलिए, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, मतलब कॉस के साथ दोनों एंगल का प्रोडक्ट कर देंगे, दोनों एंगल लगाएंगे और प्रोडक्ट में रखेंगे। फिर साइन के साथ दोनों एंगल लगाएंगे, प्रोडक्ट में रखेंगे। अगर एंगल में प्लस है तो रिजल्ट में माइनस रहेगा, अगर एंगल में माइनस है तो रिजल्ट में प्लस रहेगा। बाद बाकी रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। इस बात को समझ में आया? उसके बाद देखो, 10 के साथ अगर एंगल का सम है, 10a प्लस 10b है, तो 10a प्लस 10b, ऊपर में 10a प्लस 10b, 10 के साथ दोनों एंगल लगाएंगे और एडिशन का साइन देंगे अगर एंगल में प्लस है तो। ठीक है? और नीचे में माइनस होगा, 1 माइनस 10a इंटू 10b, 10a और 10b के साथ प्रोडक्ट करके 1 माइनस कर देना है डिनोमिनेटर में। ठीक? अगर एंगल में माइनस रहेगा तो ऊपर में प्लस, नीचे में माइनस, इस बात को फिट करके रखो। और अगर एंगल में माइनस रहेगा तो ऊपर में माइनस, नीचे में प्लस। मैं यहाँ पे लिखा हूं, अगर आपको दिख रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, तो इस बात को जल्दी से मतलब लिख लीजिए। और मैं इस 2 फॉर्मूला पर बेस्ड अभी आपको फिर से ये 4 फॉर्मूला है, इस 4 से बेस्ड मैं आपको 4 फॉर्मूला और दिखाऊंगा। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बुआ, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि ये रिजल्ट हम पहला नंबर फॉर्मूला में देखे हैं। अगर मैं इस दोनों रिजल्ट को इक्वेशन मान लूँ, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करते हैं तो क्या दिख रहा है आपको, ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक, तो अगर इसके रिजल्ट को अपोजिट कर देते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला निकाल के देता है 4 नंबर, क्या देता है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का रिजल्ट दे दिया आपके पास साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक, ये चौथा आ गया। यदि आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करते हैं तो ये दोनों कटेगा और ये दोनों जुड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास साइन ए माइनस साइन बी, ये दोनों जुड़ेगा तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर क्या देगा आपके पास, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक बुआ, अब देखिए ये 2 बातें हो गई। अब हमारे पास एक आता है रिजल्ट क्या कि कॉस, दूसरा नंबर फॉर्मूला आपने पढ़ा था, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इक्वेशन फर्स्ट इसे कहिए। और कॉस ए माइनस बी बराबर आपने पढ़ा था क्या कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये आपने पढ़ा था। इसको इक्वेशन सेकंड कह दो, पीछे दिखाए हैं आपको। तो दोनों इक्वेशन को आप एक काम करो, पहले इसे राइट डाउन करो। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बुआ, हमारे पास 5th नंबर फॉर्मूला कैसे आएगा। अगर हम कहूँ कि यहाँ पे मैं कहता हूँ इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से ऐड करो, तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से ऐड करोगे तो ये दोनों कट जाएगा। आपके पास ये देगा 2 cos a इंटू कॉस बी का रिजल्ट, 2 cos a इंटू कॉस बी का रिजल्ट क्या देगा, 2 cos a इंटू कॉस बी बराबर क्या देगा, cos a प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक बुआ, ये 5वां नंबर रिजल्ट दे दिया आपके पास, माइंड में फिट करके रखिए। चलिए 6th नंबर रिजल्ट कब देगा हमारे पास, 6th नंबर रिजल्ट कैसे देगा हमारे पास, यदि इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करते हैं, इक्वेशन सेकंड में से मैंने कहा इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों कट जाए। अच्छा, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करोगे तो ये दोनों कटेगा और ये दोनों जुड़ेगा, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला आपके पास देगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू क्या देगा बुआ, ये देखो पहले कॉस ए माइनस बी देगा और माइनस कॉस ए प्लस बी देगा। ठीक बुआ, ये भी रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव के लिए, इस बात को संभाल के रखिए। चलिए इस बात को संभाल लिए। अगर 4 फॉर्मूला हमारे पास फिर से आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, उधर देखे थे चौथा नंबर, 5वां नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, हाँ एक सीरियल कहीं से मिस हो रहा है, सीरियल नंबर कहीं से छूट रहा है। बाय द वे मैं अब 4 जो अभी निकाला हूं इक्वेशन को एडिशन समेशन करके सब्ट्रैक्शन करके, उसी 4 से हम फिर 4 को निकालेंगे। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बुआ, तो हम लोग अभी ये 4 फॉर्मूला को डिराइव कर दिए पिछले 4 से। चलिए अब बात करते हैं इस 4 से भी 4 को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि पुट कर दो, आप क्या पुट करो, a प्लस बी बराबर C एंड a माइनस बी बराबर D। अगर ये 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करते हैं तो a बराबर आपके पास देगा C प्लस डी बट्टा 2, और एक बार अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो b बराबर देगा C माइनस डी बट्टा 2। ठीक बुआ, तो C माइनस डी बट्टा 2, इतनी बात को अगर माइंड में रखते हैं आप और ये सारी वैल्यूज को उठा के ये चारों में बारीकी से रखिए, आपके पास फिर से 4 वैल्यू आएगा। कैसे आएगा देखो, 8 नंबर कैसे आएगा हमारे पास, साइन ए प्लस बी के जगह पे क्या रखोगे, C रखोगे तो साइन C, फिर साइन ए माइनस बी के जगह पे क्या रखोगे तो D रखोगे तो साइन D। ठीक बुआ, इक्वल टू कहता है साइन कॉस ए इंटू कॉस बी, तो 2 इंटू कॉस ए का वैल्यू कॉस ए के जगह पे क्या रखना है C प्लस डी, तो कॉस C प्लस डी बट्टा 2, और इंटू कहता है साइन बी, तो साइन बी के जगह पे क्या रखोगे C माइनस डी बट्टा 2। ठीक बुआ, 8वां नंबर बन गया। 9वां नंबर कैसे बनेगा, तो इसमें आके रखिए साइन ए प्लस बी के जगह पे साइन C और माइनस साइन ए माइनस बी के जगह पे साइन D। ठीक बुआ, इक्वल टू 2 साइन A, तो 2 साइन C प्लस D बट्टे 2 इंटू कॉस B, तो C माइनस डी बट्टे 2। ठीक बुआ,
अब देखिए 10th नंबर आपके पास हो रहा है, 10th नंबर जो है सो आपके पास आ रहा है, क्या है, हाँ इसमें 6th नंबर में रखेंगे हम लोग फॉर्मूलाज, तो क्या होगा, cos a प्लस बी इक्वल टू वट, cos a प्लस बी इक्वल टू cos c और प्लस cos a माइनस बी इक्वल टू वट, cos d इक्वल टू क्या कह रहा है, 2 cos a इंटू cos b, तो 2 cos c प्लस d बट्टे 2 इंटू cos c माइनस d बट्टे 2। ठीक हुआ। अब देखो 8वां नंबर 10वां नंबर हो गया, 11वां नंबर कैसे फाइंड करेंगे, 11वां नंबर 7th नंबर फॉर्मूला में रखेंगे। 7th नंबर फॉर्मूला है cos a माइनस बी, cos a माइनस बी के जगह पे आप क्या रखोगे, cos, पहले हम क्या करते हैं, यहां पे रखते हैं cos c माइनस cos d, ठीक है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया। अब बात देखो, इसमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या होगा, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, तो cos a प्लस बी के जगह पे c और cos a माइनस बी के जगह पे d। तो यहाँ पे कहता है क्या कि इधर माइनस को अगर भेज देंगे तो उसकी बात मैं बाद में करूंगा। 2 sin a इंटू साइन बी कह रहा है, तो 2 sin c प्लस d बट्टे 2 इंटू साइन c प्लस d बट्टे c माइनस डी बटे 2 होगा, तो d माइनस सी बटे 2 कर दो, क्योंकि मैं माइनस कॉमन लिया था उधर भेज दिया। तो इस फॉर्मूला को खास करके माइंड में रखिए। ये जो है 7th नंबर और ये जो है 11th नंबर, ये दोनों एक दूसरे का ऑड है बाद बाकी, तो आपके फिट हो जाएगा माइंड में। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।